सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं राजकुमार दाग की लिखी झलकी, पुराना पाठ नया पाठ। निर्देशक हैं गोपाल सक्सेना। बहू, ओ बहू, कैसे घोड़े देखकर सो रहे हैं? अरे भाई उठो ना बहू। माँ जी। जी माँ जी। हाँ बेटी, बाहर आओ, सुबह हो गई। सुबह हो गई? अभी तो 4 बजे है सुबह के। माँ जी अभी तो 4 बजे है सुबह के। 4 नहीं 4:15। अब आंखें खोलो और सुरेश को भी जगाओ। पंडित जी आने ही वाले हैं। पंडित? जानती हो आज क्या तारीख है? आज 22 दिसंबर। ये दिगंबर बेगंबर तुम जानो, मैं तो ये जानती हूँ कि आज शक संवत 1904 के पौष मास की 19 तारीख है। और हाँ, आज पूर्णमासी भी है। बहू, पंडित जी कह रहे थे कि आज शनि और मंगल का मधुर मिलन है। बहुत ही शुभ दिन है आज। मगर माँ जी। बस अब ज्यादा पूछताछ छोड़ो और जल्दी से गुसल खाने पहुँचकर नहा आओ। मैं नहाऊं इस वक्त? हाँ बहू, और वो भी ठंडे पानी से। जितना ज्यादा गंगा जल डालोगी उतना ही अच्छा है। मगर माँ जी। कहा ना बहू, पंडित जी आने वाले हैं और सुरेश को जगाकर उससे भी कहो उठकर नहा ले। पंडित जी के बाद आनंद पर्वत वाले महात्मा स्वामी रंभा संभाजी महाराज का समय रखा है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? लो, अब सीमा भी जाग गई। सो जा। सोला तो रही हूँ, तुम तो सो जाओ। बत्ती तो बंद कर दो ना। ओहो, करती हूँ। क्या बात है आशा, ये क्या सुबह सुबह शोर हो रहा है? आप उठिए तो। क्या मतलब? माता जी ने सुबह के 4 बजे आकर जगा दिया और कहा है कि मैं नहा लूं और आपको भी जगा दूं। अब आप भी उठकर नहा लें। नहा ले? अभी से? जी हाँ, और वो भी ठंडे पानी से। और ये भी कह गई है कि जल्दी करें, पंडित जी आने वाले हैं। पंडित जी? ये सब क्या कह रही हो? ये आप उठकर माता जी से पूछिए। अच्छा मम्मी, तुम मेरे पास आओ, तुम चुप नहीं होगी? आती हूँ बेटे, आती हूँ। चलो सो जाओ, चलो। शाबाश। बहू, अरे क्या फिर सो गई? जल्दी निकलो बाहर। सुरेश बेटा, तुम जल्दी से नहाकर क्यारी से ताजे फूल ले आओ। पंडित जी किसी भी वक्त आते ही होंगे। मगर ये सब क्या है माँ? इतनी सुबह सुबह और ये सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। पहले वो करो जो मैं बताती हूँ। और हाँ, तुम दादी माँ चुप करो ना, सोने दो ना हमें। सीमा, तुम चुपचाप सो जाओ। और हाँ, बता देती हूँ बहू, 8 बजे से पहले ये लोग बाहर ना निकलें। और बहू, इनको अच्छी तरह से कंबल से ढक देना और अगर शोर मचाएं तो बाहर से कुंडी लगा देना। अच्छा माँ जी। दादी माँ जाओ ना, कुंडी लगा देना। देखो, आज तुम दोनों का व्रत है, पूर्ण व्रत। और तुम बहू, इस बात का पूरा ख्याल रखना कि कुल्ली करते वक्त जितना पानी मुंह में ले जाओ उतना ही बाहर निकालो। जी अच्छा। बेटा सुरेश, आज तुम्हें शायद दफ्तर जाने में देर हो जाए तो किसी से कहलवा देना। माँ जी, आज मैं दफ्तर देर से नहीं जा सकता। हमारे बड़े अफसर ने हमारी खास मीटिंग बुला रखी है। और मैंने जो स्वामी रंभा संभानंद जी के बाद बुरी नजर उतारने वाली महामाई निहाल बाई को बुला रखा है। उसका वचन कभी खाली नहीं जाता। मगर ये सब किस लिए माँ? वक्त आने पर सब बता दूंगी। लो, पंडित जी आ भी गए। अभी आई पंडित जी। भाषा के पिताजी। भगवान तुम्हारा भला करे। नमस्ते बहन जी। नमस्ते समधी जी, आप तो बड़े वक्त से पहुंच गए। बस आपका तार मिलते ही ट्रेन पकड़ ली, जगह नहीं थी, तमाम रास्ते खड़ा होकर आया। भगवान तुम्हारा भला करे, लेकिन वक्त से पहुंच तो गया। पिताजी नमस्ते। भगवान तुम्हारा भला करे। आशा बेटी, आप इस वक्त यहाँ? भगवान तुम्हारा भला करे। बेटी, तुम्हारी माँ जी ने बुलाया है तार देकर। लिखा था कोई फंक्शन है। फंक्शन? आप अभी तक खड़े क्यों हैं समधी जी? बैठिए ना। हाँ, सब कुशल मंगल तो है ना बहन जी? हाँ, सब कुशल मंगल है, सब ठीक है। समधी जी,
आप ऐसा कीजिए, जल्दी से नहा लीजिए और फिर। नहा लूं मैं अभी? जी हाँ, और वो भी ठंडे पानी से नहाइएगा, बड़ा अच्छा शगुन होता है। अच्छा शगुन? जी हाँ, आज मंगल का दिन है और पूर्णमासी भी है। आज आपका व्रत भी रहेगा, समझिए। रहेगा? बेटी, अपने पिताजी से बातचीत करो, मैं तब तक पूजा की सब तैयारी करके आती हूँ। भगवान तुम्हारा भला करे। ये सब क्या फंक्शन है बेटी? किस लिए बुलाया है मुझे? ये भली पूछी आपने, इसका जवाब तो माँ जी ही दे सकती हैं। भगवान तुम्हारा भला करे। सुरेश कहाँ है? वो नहा रहे हैं ठंडे पानी से। भगवान तुम्हारा भला करे। बच्चे तो ठीक ठाक है ना? ठीक ही है, अगर उन्हें भी ठंडे पानी से नहाने को नहीं कहा जाता। लो, सुरेश तो नहाकर आ गया गुस्ल खाने से। पिताजी, आप नमस्ते। नमस्ते। कहो बेटे, कैसे हो? कैसे कहूँ, दांत बजने बंद हो तो कुछ कहूँ, मगर आप तो नहाकर नहीं आए, आपके दांत क्यों बज रहे हैं? मगर मैं तो नहाने जा रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी कैसे? माताजी ने बुलाया है तार देकर। मगर क्यों? ठंडे पानी से नहलाने के लिए। तुम क्यों कांप रही हो? पिताजी के बाद मेरी बारी जो है नहाने की। पंडित जी, आइए पंडित जी, बस आपका ही इंतजार था। अंदर आइए पंडित जी, देखिए चौका सेहन सब धुलकर पवित्र है, हवन का सामान सामग्री भी मौजूद है। बस पंडित जी, सूरज निकलने से पहले चंद्रमा की छाया में पूर्ण आहुति हो जानी चाहिए। ऐसा ही होगा माता जी। जय सिया राम, जय सिया राम। पंडित विद्यासागर वाचस्पति को पक्ष नक्षत्रों का पूरा ज्ञान है। जय सिया राम, जय सिया राम। और चंद्रमा की ओट में तारों के खेल का पूर्ण परिचय है। जिस यज्ञ का आपने आह्वान किया है, जी पंडित जी, वो अवश्य सफल होगा। मेरे हाथों अग्नि प्रचंड होते ही, देखिए माँ जी, राहु केतु राई दामोदर शनि और मंगल अपने ग्रहों से निकलकर सामने हाथ बांधकर खड़े हो जाएंगे। जय सिया राम, जय सिया राम। जन्म जन्म की और किस्म किस्म की मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जय सिया राम, जय सिया राम। कृपा है आपकी पंडित जी, तो शुरू कीजिए ना शुभ कार्य। आप भाई जी वहां विराजमान, इधर मेरे सम्मुख, और आप बेटी इनके बाईं तरफ, यहाँ। जय सिया राम, जय सिया राम। और आप माता जी अपने पुत्र के समीप इधर, जी अच्छा, दाईं तरफ। और आप श्रीमान जी पुत्री आशा के निकट, यहाँ। जय सिया राम, जय सिया राम। सुरेश, जय सिया राम, जय सिया राम। अम्मा जी, इस समय शनि और मंगल चंद्रमा की परिक्रमाओं से निकलकर इस अग्नि के आगे नतमस्तक है। 5 रुपए आप दास माता जी। ये लीजिए महाराज। ओम हिरण गर्वत सागरे भूतस्य जाते पतिरेक आसी यदाधार पृथ्वी व्यामुतेमो कस्मै देवाय हविषा विदेमि। जय सिया राम, जय सिया राम। इस यज्ञ की अग्नि में जो तेज है, वो वास्तव में चंद्रमा तो क्या, सूर्य की ज्योत को मध्यम करने वाला है, क्योंकि इसमें हाई पोटेंसी की आहुति डाली गई है। जय सिया राम, जय सिया राम। और अंतर नेत्रों से इसे साफ देखा जा सकता है। 5 रुपए आहुति। ये लीजिए। जय सिया राम, जय सिया राम। ओम हिरण गर्वत सागरे भूतस्य जाते पतिरेक आसी यदाधार पृथ्वी व्यामुतेमो कस्मै देवाय हविषा विदेमि। हाँ, तो ये महायज्ञ भाग्य द्वार खोलने का साधन तो है, मगर इस हवन कुंड के सम्मुख पढ़े गए श्लोकों में एक विशेष विशेषता है। इसमें राहु केतु के कर्मों का नाश हुआ और उस तेजस्वी बालक के आगमन का मार्ग साफ स्पष्ट हो गया।
जय सिया राम, जय सिया राम। पूरी आहुति के लिए 101 रुपया माता जी। हाँ, क्यों नहीं समधी जी, आप पूर्ण आहुति डालिए। हाँ, मगर माँ जी बंद कीजिए ये सब क्या हो रहा है? जो हो रहा है ठीक हो रहा है, और सुरेश जो भी हो रहा है तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। ये सब मेरे भले के लिए नहीं, इस पंडित के भले के लिए हो रहा है, जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर। जय सिया राम, जय सिया राम। सुरेश, तुम इस पूजा पाठ को ढोंग डकोसला समझते हो, पंडित जी को अनपढ़ कहते हो, इसलिए कि तुम बहुत पढ़ लिख गए हो। बेटा, मैंने अपनी जिंदगी देहात में जरूर गुजारी है, मगर जंगल में नहीं गुजारी। पूजा पाठ, धर्म का पालन, ब्राह्मण की सेवा करना ही वो लक्ष्य थे जिनमें मेरा पल पल गुजरा है। और जानना चाहते हो? तुम्हें पाने के लिए मैंने पुष्करनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा पैदल की थी। ये सब ठीक है माँ, पूजा पाठ, हवन, यज्ञ, विद्वान का आदर, सब अच्छी बातें हैं, लेकिन इनके साथ अपनी आशाएं और कामनाएं जोड़ना सरासर गलत है। हमारा भला अगर हो सकता है तो सिर्फ हमारे अपने हाथ से। देखो बेटा, तुमने जिंदगी में कभी कोई तीर्थ नहीं किया, न यज्ञ करवाया, न कभी मन्नत मानी, और न कोई और धर्म का कार्य किया, इसीलिए तुम्हारी 2 लड़कियां हुई हैं। मगर मैंने यह यज्ञ अपने पोते का मुंह देखने के लिए किया है, और मैं इसे पूरा करके ही रहूंगी। नहीं माँ, तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं हो सकता। किसी भी पूजा, किसी भी भक्ति से नहीं हो सकता। और मैं कहती हूँ, मेरा विश्वास अटल है, अटल, और ऐसा जरूर होगा। आप अपना काम कीजिए पंडित जी। जय सिया राम, जय कोई सिया राम। फायदा नहीं माँ, कोई उपाय काम ना आएगा। कैसे नहीं आएगा? इसलिए कि हम दोनों ने सलाह करके ऑपरेशन करवा लिया है। क्या ऑपरेशन? हाय राम। हाँ माँ, हमने ये सब सोच समझ कर किया है। आज की जरूरियात, आज के साधन, अपना और देश का भविष्य सब हमारे सामने है। हमने 2 से आगे जाना अपने लिए जुल्म और दुर्भाग्य समझा। और ओ बेटा, माँ, जरा इन मासूम लड़कियों की आंखों में झांक कर देखो। इनमें तुम्हें इतनी बड़ी दुनिया दिखाई देगी कि उसके आगे तुम्हारी कोई तमन्ना नहीं रहेगी। इनके आने वाले सपने और उनको परवान चढ़ाने के लिए हम माँ बाप का प्यार दुलार कितना कम रहेगा, इसका अंदाजा तुम्हें नहीं। जरा इनको गले लगाकर तो देखो माँ, किस बेटे से कम गर्मी है इनमें। और तुम इनको कमरे में बंद कर देना चाहती थी कि इनका साया भी ना पड़े एक पर। बस करो बेटा, बस करो, मुझे और लज्जित न करो। आओ मेरे बच्चों, आओ अपनी दादी माँ से गले लग जाओ। मेरा सारा प्यार तुम पर कुर्बान, मैं तुम पर वारी जाऊंगी। जय सिया राम, जय सिया राम। हाँ, ये हुई ना विद्वानों वाली बात पंडित। हमें अब पुराने पाठ की नहीं, नए पाठ की जरूरत है। वास्तव में सुरेश बाबू, आपने इस पंडित की भी आंखें खोल दी। मेरी भी 3 कन्याएं हैं। जय सिया राम, जय सिया राम। पुराना पाठ नया पाठ, राजकुमार दाग की लिखी ये झलकी अभी आपने सुनी। निर्देशक थे गोपाल सक्सेना। ये थी आकाशवाणी दिल्ली की भेंट।